नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान आपका चैप्टर 8 के प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य में है कि एक कोशिकीय जीव ने एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशिकीय नाम से अर्थ है एक ही होती है, तो सत्य है। ये क्या है? सत्य है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। शाखान्वित तंत्रिका कोशिका होती है। पेशी कोशिका शाखान्वित नहीं होती। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, अंग नहीं होते। और अमीबा की आकृति अनियमित है, ये तो सत्य है। मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाना है। तो तंत्रिका कोशिका का अर्थ क्या होता है? वो संदेशों को पहुंचाती है, कोशिका से दूसरे स्थानांतरित करती है और शरीर के विभिन्न भागों को काम करने को नियंत्रित व समन्वय करने में क्या करती है? मदद करती है। ये तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबी और शाखान्वित जो कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका ही होती है। नियमन पर नोट लिखना है। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? केंद्रक व कोशिका झिल्ली। जैसे ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, इनके बीच में यहाँ पाए जाने वाला द्रव्य है वो क्या होता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें द्रव्य के अंदर बहुत सारे संघटक होते हैं। राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का एक कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये पदार्थों का विनिमय व भंडारण करता है। और उसके बाद कोशिका का जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? बिल्कुल मिड में होता है। ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका, दोनों के उदाहरण दे रखे हैं। मिड में होता है। ये जीवित कोशिका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसमें एक केंद्रक झिल्ली भी होती है और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। और ये कोशिका द्रव्य ऐसे पदार्थों का आदान प्रदान भी करता है। इसमें क्रोमोसोम, गुणसूत्र ये भी पाए जाते हैं। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? तो कोशिकांग है वो केंद्रक कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर देखना है। जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में तो उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती, जो उसको आधार प्रदान करती है। केंद्र पिंड पादप कोशिका में नहीं होता, इसमें उपस्थित होता है। प्लेस्टिड वो भी क्या होता है कि पादप कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। रिक्तिका है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में छोटी। इसके बाद ये उसके चित्र दे रखे हैं जंतु कोशिका, पादप कोशिका के। इसके बाद यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक्स में अंतर। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि सुसंगठित केंद्र और झिल्ली पाई जाती है और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, प्याज की कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली के बिना ही होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही आनुवांशिक गुणों और जीन लक्षणों अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और कोशिका की मूलभूत इकाई संरचनात्मक इकाई है। इसके बारे में चैप्टर में अच्छे से समझाया गया है आपको। और क्लोरोफोर्स हरित लव केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं क्योंकि उसमें हरा वर्णजक होता है, जिसके कारण वह पौधों को क्या कहता है? हरा रंग प्रदान करता है। और हरा रंग और पत्तियां हैं वो ही प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना सकते हैं, तो वो पौधों में जीवित रहने के लिए सहायक है। तो ये आपके क्वेश्चन उत्तर हुए। धन्यवाद।